हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल यूट्यूब स्टडी 2.0 पे। मैं हूं दिनेश और मैं आज आप लोगों के बीच इतिहास के क्लास 5 लेकर आया हूं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग मध्य पाषाण काल पढ़े थे। आज हम लोग मध्य पाषाण काल के स्थानों के बारे में पढ़ेंगे कि किन स्थानों में क्या क्या मिला है वो सारे कुछ। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले वाले क्लास आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगी, उसे आप ज़रूर जाके देखें ताकि आपको ये बेटर से समझ में आए। आज हम लोग मध्य पाषाण कालीन स्थल देखेंगे। तो पहला मध्य पाषाण कालीन स्थल है सराय नहराय, जो उत्तर प्रदेश में है। सराय नहराय जो उत्तर प्रदेश में है। इसमें विशेषता क्या, मतलब क्या क्या मिले हैं? तो 37 नर कंकाल मिले हैं। वो भी किस अवस्था में? तो छत बिछत अवस्था, मतलब इधर उधर छिटा हुआ मिला हुआ है कि कोई इधर गिरा हुआ है, कोई इधर गिरा हुआ, उस टाइप में मिला हुआ है। अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ कोई युद्ध आक्रमण हुआ होगा, अर्थात युद्ध का प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। तो पहला याद रखना है, क्वेश्चन ये आता है कि युद्ध का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो सराय नहराय में मिले हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, सराय नहराय में युद्ध का प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। दूसरा इसमें क्या मिला है, ये पॉइंट है आप लोग का। ये पहला पॉइंट में आप लोग याद रखेंगे कि 37 नर कंकाल मिले हैं, वो भी छत बिछत अवस्था में। और वो किसको संकेत करता है? तो एक युद्ध प्रारंभिक साक्ष्य का संकेत करता है। दूसरा पॉइंट में क्या मिला है? तो एक कब्र में 4 मानव कंकाल को दफनाए जाने का साक्ष्य मिले, अर्थात सामूहिक सावधान साक्ष्य मिले हैं। तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि सामूहिक, क्वेश्चन ये आता है कि सामूहिक सावधान साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? तो सराय नहराय में मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट में। तो 8 गर्त चूल्हे जो सामूहिक निवास को दर्शाती है। तो 8 ऐसे चूल्हे मिले हैं जो गर्त है, ठीक है, मतलब एक चूल्हा यहाँ पे, एक चूल्हा यहाँ पे, एक चूल्हा यहाँ पे, इस तरह का चूल्हे मिले हैं, गर्त चूल्हे मिले हैं। तो इस चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट स्थल हम लोग का है महदहा। ये हा है, ये आकार नहीं है यहाँ पे। महदहा जो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। इसमें क्या मिला है? युगल सावधान। युगल सावधान मतलब कि एक स्त्री और एक पुरुष को एक साथ दफनाने का कंकाल मिले हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन आया भी है कि युगल सावधान किस स्थान पे मिले हैं? तो किस स्थान पे मिले हैं? दमदमा। अगर दमदमा नहीं रहेगा तो उत्तर प्रदेश, ये दोनों में कोई एक रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या मिला है? इसी में स्तंभ गर्त चूल्हा, अर्थात ज़मीन के अंदर चूल्हे मिले हैं। जो ज़मीन को खोद कर चूल्हा बनाया गया है वैसे चूल्हे मिले हैं, स्तंभ गर्त चूल्हे मिले हैं। उसके बाद 28 कब्रों में 30 कंकाल मिले हैं। तो ये सारे कहाँ मिले हैं? तो महदहा में मिले हैं, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्थान क्या है? दमदमा। दमदमा कहाँ पे है? प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में। इसमें क्या क्या मिला है? तो 41 नर कंकाल मिले हैं। और इसमें ध्यान से देखें, 41 नर कंकाल, इसमें ब्रैकेट में मैंने लिखा दिया हूँ। एक कब्र में 3 मानव कंकाल और 5 कब्र में युगल सावधान और शेष में एक। युगल सावधान मतलब एक स्त्री और एक पुरुष को दफनाया गया हुआ मिला है। तो इस तरह का 41 नर कंकाल मिले हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बागोर। बागोर कहाँ पे है? भीलवाड़ा में, जो कहाँ पे है? राजस्थान। इसमें क्या देखेंगे? पाषाण कालीन, लोह कालीन तथा हड़प्पा कालीन तीनों सांस्कृतिक के साक्ष्य मिले हैं। तो बागोर एक ऐसा स्थान है जो पाषाण कालीन मतलब कि पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं, लोह काल के भी साक्ष्य मिले हैं और हड़प्पा कालीन के भी, तीनों संस्कृतियों का साक्ष्य मिले हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन आया भी है। तो तीनों संस्कृतियों का साक्ष्य यहाँ बागोर पे मिला हुआ है। और बागोर जो है, ध्यान से समझेंगे, बागोर जो है मध्य पाषाण कालीन का सबसे बड़ा स्थान है, मतलब है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इसी में क्या हो गया था? तो इसी में बागोर में ही पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, मतलब तो बागोर जो पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद देखेंगे आदमगढ़। ये आदम है, ये दा है, जा नहीं है, ये दा है। तो आदमगढ़ जो होशंगाबाद में है, मध्य प्रदेश। इसमें क्या मिला है? पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, मतलब कि यहाँ से पशुओं का यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं कि कुछ पशुओं का मल वगैरह मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि किस काल के हैं। तो किस काल के हैं? तो मध्य पाषाण काल के हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ही आदमगढ़ जो है पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सांभर जो जयपुर राजस्थान में है, इसमें क्या मिला है तो वृक्षारोपण मिला है, तो वृक्षारोपण। ये चीज़ ध्यान देंगे कि याद रखेंगे कि पशुपालन के 2 जगह साक्ष्य मिले हैं, एक कहाँ पर ही, एक आदमगढ़ में मिले हैं, एक आदमगढ़ में, और दूसरा कहाँ पर मिले हैं तो दूसरा मिला है बागौर में भी। ठीक है, बागौर में भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नघनाज जो कहाँ पर ये गुजरात में, इसमें 14 नर कंकाल एवं एक चट्टी पाट मतलब कि आप लोग देखे होंगे जो दाल वगैरह पीसने का चक्की रहता है, मतलब कि जो घर वगैरह देहात वगैरह में मिलता है, अभी भी कहीं कहीं मिल जाएगा, उस तरह का एक चक्की मिला है। ठीक है, तो लंगाज में क्या क्या मिला है, 14 नर कंकाल मिला है और एक चक्की की पाट मिला है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भीमबेटका कहाँ पर ही है, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका मध्य प्रदेश में, इसमें क्या है गुफा चित्रकारी एवं हरा और लाल रंग के साक्ष्य मिले हैं। और ये चीज़ याद रखें, भीमबेटका एक ऐसा स्थान है जो तीनों पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। कौन कौन सा, पूरा पाषाण काल का भी मिला है, मध्य पाषाण काल का भी मिला है और नवपाषाण काल के। तो कई बार क्वेश्चन आया भी है कि वह कौन सा स्थान है जो तीनों पाषाण के साक्ष्य मिले हैं, मतलब पूरा पाषाण काल के भी, मध्य पाषाण काल के भी और नवपाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, भीमबेटका। तो ये था मध्य पाषाण काल के कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्थान जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आया है, पाषाण काल में इम्पोर्टेंट जो होती है वो होती है आपका स्थान। तो इसको आप लोग एक बार फिर से रिव्यू करके देखेंगे, एक बार में नहीं समझ में आएगा, नोट्स बनाते जाएंगे और आप लोग इसको याद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। गुड बाय।